है, मायावती ने अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज कर दिया है। पार्टी अपनी ताकत पर ही चुनाव लड़ेगी, ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। गठबंधन से सिर्फ नुकसान होता है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि हाल ही के दिनों में जिस तरह के बयान अखिलेश यादव दे रहे थे, एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा था बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका। और बीएसपी के कई नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में गठबंधन हो जाए। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है, किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, गठबंधन से सिर्फ नुकसान होता है। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं। तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत। आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ, हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, अब तक अखिलेश यादव सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते रहे हैं बुआ जी की तरफ, लेकिन मायावती साफ कह रही हैं कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। करें तो कहीं ना कहीं एक बार लोकसभा के चुनाव में जो है मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन उसके बाद ही जब वो चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद मायावती ने ये भूल स्वीकार की थी कि ये भूल हुई है बीएसपी की तरफ से, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। और ये आरोप भी लगाया था कि समाजवादी पार्टी में बसपा का वोट तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन सपा के जो है वोट बैंक जो है बसपा की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए थे, नहीं उनके प्रत्याशियों के पास आए थे। तो ऐसे में इस तरीके की जो अटकलें बीच में लग रही थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती और समाजवादी पार्टी खुद जो है मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन सारी अटकलों को जो है विराम देते हुए मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी आगामी विधानसभा के आम चुनाव में बाकायदे खुद अकेले लड़ेगी और अपने प्रत्याशियों को हर सीट पे खड़ा करेगी। जी वही आकाश, क्योंकि अब चुनाव अगले साल होने हैं, मिशन 2027 के लिए मायावती भी तैयारी कर रही हैं, ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो की नज़र उन नेताओं पर भी है जो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अटकलें जिस नाम की है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की, कि पार्टी में वापसी कराने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या?
देखिए, अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में जो है भविष्य और भूत पे कुछ नहीं होता है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सारी चीजें की जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास इस समय ऐसी कोई पार्टी नहीं, क्योंकि भाजपा का सहारा वो ले चुके थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी गए, वहां से अलग हुए। इस समय कांग्रेस और बीएसपी के अलावा उनको पास कोई भी अगर कहा जाए तो ऐसी सेफ जगह नहीं है कि वो जा करके अपने आप को बढ़ा सके। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना खुद का विवेक है। और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया हो कि वो बीएसपी में मायावती या उनकी पार्टी के किसी भी लोगों से संपर्क में है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।